हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको उसका जो रिजल्ट है ना याद रखना पड़ेगा, तभी उस चैप्टर का क्वेश्चन ना बहुत जल्द सॉल्व होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल, ये जो देखते हैं ना, यहीं पे मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि कैसे निकलेगा। मैक्सिमम नंबर और छोड़ देते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, पैराबोला दिस एंड द सर्कल दिस विल हैव नो कॉमन टेंजेंट। अभी नो कॉमन टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, इसमें स्टूडेंट को डाउट हो जाता है। अब एक्चुअली में जो टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट से जो है, उससे उसको तो जेईई मेंस ने हटा दिया है, जेईई एडवांस ने नहीं हटाया है। लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम मे बी मेरे हिसाब से आ सकता है आपको जेईई मेंस में, और अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। टफ नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट ज़रूर होता है। तो चलिए आज डाउट खत्म कर देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल टू दिस एंड दिस। ओके, तो सबसे पहले आपको देखिए इस पे ध्यान देना है। आपको कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा है, मैक्सिमम नंबर कितने हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं दोनों में कॉमन। ओके, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नॉर्मल्स नॉर्मल्स of y square is equal to 4ax and ax square is equal to 4by in terms of m। इन टर्म्स ऑफ एम, चूंकि कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा है ना, तो इन टर्म्स ऑफ एम लिख देते हैं, और एम क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो आप देखिए, अगर ईस्ट के टर्म में लिखना है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे 2am एंड देन माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपके पास इस पैराबोला के लिए। अब इस पैराबोला के लिए इन टर्म्स ऑफ एम लिखना है, तो उसका आपके पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2b एंड देन प्लस बी अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर। मैं इसी की बात कर रहा था। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद रखोगे तो आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड अगर अच्छा है तो ड्राइव करके भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। ओके, तो अब देखो बोल रहा है कॉमन नॉर्मल, मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्टेप, y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ और यहाँ पे माइनस 2m एंड देन माइनस यहाँ पे लिख दूँ एम क्यू। ठीक है, और इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कॉमन नॉर्मल होने के लिए देखिए y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब ये जो है जिसको मैं ये राउंड बना रहा हूँ, और ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए क्या? बिल्कुल। यानी कि 2b प्लस बी अपॉन यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2am एंड देन माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास एम। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2b एम स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू माइनस 2a, यहाँ पे हो जाएगा एम क्यू एंड देन माइनस ए एम टू द पावर कितना हो जाएगा 5। सबको एक साइड लाइए, ए एम टू द पावर 5 प्लस 2a देन एम क्यू एंड देन प्लस 2b देन एम स्क्वायर एंड देन प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, एम क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये पोलिनोमियल बन गया ना, एक इक्वेशन मतलब बन गया। ठीक है ना, जिसका डिग्री कितना है? एक इक्वेशन है जिसका डिग्री है 5। ठीक है, तो मैक्सिमम आप एम का वैल्यू क्या निकाल सकते हो? 5 निकल सकता है टोटल। ठीक है ना, तो आपके पास 5 पॉइंट आ सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल कितना हो सकता है? 5, यानी कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आंसर आ गया ना, देखो कितना आसान था, बस ए वाला जो था ना इसी को समझना था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। पैराबोला दिस एंड द सर्कल दिस विल हैव नो कॉमन टेंजेंट। अब देखिए ये मैंने बोला ना कि विल हैव नो कॉमन टेंजेंट, इसी पे बच्चों को डाउट हो जाता है और ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ऑप्शन भी ऐसा कुछ दिखता है ना, तो ऑप्शन आगे में इस टाइप का ऑप्शन में डाउट हो ही जाता है कि कैसे किया जाए। तो देखिए पैराबोला एंड द सर्कल, और एक चीज़ और याद रखिए कि कोनिक सेक्शन में जो है ना, चाहे फिर कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका फिगर बन जाए ना तो क्वेश्चन 50% वहीं सॉल्व हो जाता है। आइडिया लग जाता है कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो एक पैराबोला है, चलो पहले पैराबोला ही बना लेता हूँ। पैराबोला बना लिया, ये आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, एंड एक सर्कल है, सर्कल को मैं अगर लिखना चाहूँ, सेंटर इसका है जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 6,0 मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा, यानी कि यहाँ पे मैं ले लूँ क्या? ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया कि ठीक है, सर्कल सर्कल ही मान लेना। ओके, अब है, देखो मैंने विल हैव नो कॉमन टेंजेंट, फिगर भी ऐसे ही बना दिया। ठीक है, दोनों कोई भी टेंजेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये फिगर ऐसे बनता और यहाँ से अगर ऐसे जाता, यहाँ पे कुछ ऐसे जाता, तो यहाँ से कॉमन टेंजेंट होता, तो फिगर कुछ सही ही बना गया। ठीक है, जिसमें कॉमन टेंजेंट दिख ही नहीं रहा है।
तो अब हमें बताना है कि रेडियस तो फिर भी निकालना है, सेंटर हमें पता है, तो ये काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा-सा जॉइन कर लेते हैं। ओके? तो यहाँ से यहाँ तक ये तो आपके पास R आ गया। ओके? अभी भी R कैसे निकले? तो अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पे यूज़ जो करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का यूज़ करेंगे, नोट कर लेना आप, ठीक है? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जो निकालेंगे किस पॉइंट से? तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं पैराबोला पे A और इसका कोऑर्डिनेट तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारे पास पैराबोला है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप 80 स्क्वायर 280 लेते हो ना, अब यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी कि a का वैल्यू कितना है 1, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 2s t स्क्वायर 2t, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए ऑन द पैराबोला। ओके, तो अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो पॉइंट तो मुझे पता है टी स्क्वायर कॉमा 2t, मतलब उसका गिवन है कोऑर्डिनेट, और मुझे स्लोप चाहिए। अब स्लोप अगर मान लीजिए कि इसका फ़ॉर्मूला याद नहीं है और स्लोप आपको निकालना है, और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको डिफरेंशिएट 2y वाई डैश इक्वल टू 4, यानी कि वाई डैश इक्वल टू 2 अपॉन वाई। किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप? ए पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर कॉमा 2t, यानी कि ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है y को, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 अपॉन 2t विच इज इक्वल टू 1 अपॉन t। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी ना, विच इज इक्वल टू माइनस टी। स्लोप भी आ गया, आपके पास पॉइंट भी है, तो इक्वेशन y माइनस कितना हो जाएगा y माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस टी एंड देन x माइनस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे है ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है? तो सेंटर ऑफ सर्किल। वैसे भी जो सर्कल का नॉर्मल होता है हमेशा सेंटर से पास करता है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना आप। अब ये पास कर रहा है 6,0 से, ये सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है ना, ये ए सी ही तो है, और ये सी क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल 6,0 से पास कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 माइनस 2t विच इज इक्वल टू माइनस टी एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2t एंड देन प्लस टी ब्रैकेट 6 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ तो माइनस 2 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एंड टी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से टी इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि टी इक्वल टू यहाँ से हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये 0 वाला से तो आपका यही वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,0, ठीक है। तो और हमें ए पॉइंट निकालना है, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 कॉमा 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, टी का वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये पॉइंट को रखा है। ओके, तो आपके पास पॉइंट आ गया ना, ए ए पॉइंट आ गया, उसका कोऑर्डिनेट भी आ गया, यानी कि ये आ गया मेरे पास 4,4, ठीक है। और आपके पास सेंटर है 6,0 लिख देता हूँ। ओके, अब ए तो आ गया, सी भी मेरे पास है, अब रेडियस कैसे निकाला जाए? तो देखिए, अब विल हैव नो कॉमन टेंजेंट, तो कहने का मतलब है यहाँ जो ए सी होगा, अगर ए यहाँ पे होता तब तो ए सी आर इक्वल होता, लेकिन कॉमन टेंजेंट नहीं है, मतलब ए यहाँ पे है, तो कहने का मतलब है ए सी जो होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। अब ए सी आपको बस निकाल देना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आपके पास गिवन है पॉइंट, यानी कि 4 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिस ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस दिस, यानी कि आर लेस देन कितना हो जाएगा दिस, साइन चेंज, मतलब ये आर को पहले लिख लिया, ठीक है, तो लेस देन √20, यानी कि √20, यानी कि बी हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो देखिए विल नो हैव कॉमन टेंजेंट में मैंने नॉर्मल का ही यूज किया। नॉर्मल में अगर फॉर्मूला याद नहीं है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, तो हम इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के पॉइंट निकाल के हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन आ सकता है आपको जेईई मेंस में, जेईई अटेम्प्ट में हो सकता है, अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए, जेईई एडवांस में भी आ सकता है। थैंक यू।